नवरात्रि व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। खास तौर से खाने पीने वाली चीजों की बात करें तो इनको लेकर कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। इन 9 दिनों में कई चीजें खाने की मनाही होती हैं। नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्योहार बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। देश भर में भक्त इस त्योहार की तैयारियों में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीने में आती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पितृपक्ष के बाद 15 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को महानवमी के उत्सव के साथ समाप्त होगी। इन दिनों में मां देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। खासतौर से खाने पीने पर कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो फूड आइटम्स जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करना चाहिए और किन फूड आइटम्स का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीजों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी, रवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसे हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रूप में जाना जाता है। नवरात्र के अवसर पर अधिकतर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ नवरात्र के पहले और आखिरी दिन का ही व्रत रखते हैं। नवरात्र व्रत के दौरान खाने पीने का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि नवरात्र व्रत में कई चीजों को न खाने की सलाह दी जाती है, तो कुछ चीजों को खाया जा सकता है। नवरात्र में अक्सर लोग समा के चावल सिंघारे का आटा, साबूदाना, कुत्तू का आटा, फल और सब्जियों को व्रत सामग्री शामिल कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र व्रत में सभी तरह की सब्जियां नहीं खाई जा सकती हैं। ऐसे में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि व्रत या उपवास में कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के सब्जियों का सेवन नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। नवरात्र व्रत में आप लौकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। अगर आपको बिना टमाटर के कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ।
आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। व्रत के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मशरूम, प्याज के पत्ते आदि भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में तामसिक होते हैं। इसके अलावा मीट, मांस आदि के सेवन से भी पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्र के दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीजों को खाने से मनाही की गई है। आइए जानते हैं देवी भागवत पुराण में क्या कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं। ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है।